Next paragraph from the lesson Memories of Childhood. When I heard this, जब मैंने ये सुना, I didn't want to laugh anymore. मैं और अधिक हंसना नहीं चाह रही थी. And I felt terribly sad. Terribly mean भयानक रूप से, और मैं भयानक रूप से दुखी महसूस कर रही थी. How could they believe? वो कैसे विश्वास कर सकते हैं that it was disgusting, कि ये घृणात्मक है. If one of us held that packages in his hands, it means हम में से कोई एक व्यक्ति वो पैकेज अपने हाथों में उठाता है या पकड़ता है. इवन दो, यद्यपि द वड़ा यानी कि जो मटेरियल है, एडिबल मटेरियल है, हैड बीन रैप्ड, उसे लपेटा गया है. रैप्ड मीन्स लपेटा गया है. फर्स्ट इन ए बनाना लीफ, सबसे पहले बनाना लीफ में, एंड देन पार्सल्ड इन पेपर, उसके बाद पेपर में रखा गया है. आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड. प्रोवोक्ड मीन्स एक्साइटेड. मैं इतना उत्तेजित महसूस किया मैंने. एंड एंग्री और क्रोधित. दैट आई वांटेड टू टच दोज रेस्ड वडाइज, कि मैं वो रेस्ड यानी निम्न कोटि के यानी बुरे वड़ाई को छूना चाह रही थी. माई सेल्फ स्ट्रेट वे, यानी स्वयं ही उसे सीधा छूना चाह रही थी. वाई शुड वी हैव टू फेच, हमें क्यों फेच मीन्स लाना चाहिए. एंड कैरी फॉर दिस पीपल, यानी इन लोगों के लिए हम लोग क्यों लाएं. आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ. स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में ये जो राइटर है आपको अनटचेबिलिटी के बारे में बताना चाह रही है कि जो छुआछूत था वो कितना हर्ट करने वाला मैटर था. सच एन इम्पॉर्टेंट, इस तरह का एक इम्पॉर्टेंट एल्डर्स ऑफ आवर्स गोज मीकली टू द शॉप्स, हम में से एक बड़ा व्यक्ति मीकली यानी विनम्रता के साथ शॉप में जाता है. टू फेच स्नैक्स, टू फेच स्नैक यानी नाश्ता लाने के लिए. एंड हैंड्स देम, और उसे देता है. ओवर रेवरेंटली, और सम्मान के साथ देता है. रेवरेंटली मीन्स सम्मान के साथ. बोविंग मीन्स झुकते हुए. एंड श्रिंकिंग, और सिकुड़ते हुए. टू दिस फेलो, इस व्यक्ति को. हु जस्ट सिट्स देयर, जो वहाँ बैठता है. एंड स्टफ्स देम, और उन्हें भरता है. इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में. यानी कि हम में से एक एल्डरली पर्सन जाता है और वो स्नैक्स को लाता है, और ये जो बैठा हुआ व्यक्ति है अपने मुंह में इसे रखता है. द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी. इन्फ्यूरिएटेड मीन्स क्रुद्ध बनाना, क्रोधित करना. इस विचार ने मुझे क्रोधित बना दिया. हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स. ये कैसे था कि ये फेलोज यानी ये व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. Because they had scraped 4 coins together. Scraped means बच्चों कलेक्टेड या इकट्ठा कर लिए हैं, बटोर लिए हैं. क्योंकि वो 4 coins यानी 4 पैसे अपने लिए इकट्ठा कर लिए हैं. Did that mean they must lose all human feelings? क्या इसका मतलब ये है कि वो सब ह्यूमन फीलिंग्स यानी मानव की भावनाओं को भूल जाएं या छोड़ दें. बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी इंसान हैं. आर पीपल, हमारे लोग. शुड नेवर रन दीज पेटी एरेंट्स. बच्चों, एरेंट्स मीन्स काम धंधे या बिजनेस. मीन्स हमारे लोग शुड नेवर रन दीज पेटी एरेंट्स. पेटी मीन्स तुच्छ या छोटे. ये छोटे हमारे लोगों को ये छोटे काम धंधे नहीं करना चाहिए. फॉर दीज फेलोज, इन लोगों के लिए. वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हमें उनके फील्ड में काम करना चाहिए. टेक होम आवर वेजेस, अपने हम वेजेस यानी जो पारिश्रमिक है उसको घर लाएं. एंड लीव इट एट दैट, और इसके लिए छोड़ दें और कुछ भी ना लें. माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, हु वॉज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी, जो कि विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था. हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज, वो छुट्टियों के लिए घर आया था. He would often go to the library in our neighboring village. Neighboring village यानी पड़ोस के गांव में वो often यानी अक्सर ही लाइब्रेरी जाता था, पुस्तकालय जाता था. In order to borrow means उधार लेना. In order to borrow books, किताबों को लेने के लिए, उधार लेने के लिए वो लाइब्रेरी जाता था.
ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे। एक दिन वो रास्ते में घर आ रहा था। वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक। इरीगेशन टैंक बच्चों सिंचाई करने का जो टैंक था उसके साथ साथ वो चल रहा था उसी के पास। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मेन केम अप बिहाइंड हिम, यानी जमींदार का एक आदमी उसके पीछे आया मेरे एल्डर ब्रदर के। ही थॉट माई अन्नान, उसने सोचा माई अन्नान यानी मेरा भाई अन्नान लुक्ड अनफेमिलियर, वो अपरिचित लग रहा था। एंड सो ही आस्क्ड, और उसने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो। अप्पा यानी अप्पा ब्रदर तुम कौन हो, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अन्नान टोल्ड हिज नेम हिम हिज नेम, अन्नान ने उसे अपना नाम बताया। इमीडिएटली तुरंत ही द अदर मैन आस्क्ड, दूसरे आदमी ने पूछा थाम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, यानी किस स्ट्रीट में, थम्बी आप किस स्ट्रीट में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट, मेन पॉइंट ये था, इफ़ यू न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड, यानी यदि वो जान जाता कि किस गली में हम रहते हैं, ही वुड नो आवर कास्ट टू, तो वह हमारी जाति भी जान जाता। इट मीन्स द विलेजेस द स्ट्रीट्स वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कास्ट। अन्नान टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, अन्नान ने ये सारी चीज़ें मुझे बताई। एंड ही एडेड, और उसने और बताया, बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हमारा जन्म इस कम्युनिटी यानी इस समुदाय में हुआ है। वी आर नेवर गिवन एनी आनर, हमें कोई सम्मान नहीं दिया जाता। आर डिग्निटी या गौरव नहीं दिया जाता, और रिस्पेक्ट या सम्मान नहीं दिया जाता। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ दैट ऑल, हम इन सब चीज़ों से स्ट्रिप्ड ऑफ यानी वंचित हैं। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, यदि हम अध्ययन करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे, वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़, तो हम इन कम गौरव की चीज़ों को दूर फेंक सकेंगे। सो कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। लिसन अगेन। सो स्टडी विथ केयर, सावधानी से अध्ययन करो। लर्न ऑल यू कैन, सब कुछ सीखो जो तुम सीख सकती हो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, यदि तुम अपने लेसन्स यानी पाठ में सबसे आगे रहोगे, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, लोग तुम्हारे पास अपने हिसाब से आएंगे। एंड अटैच देमसेल्स टू यू, और स्वयं को तुमसे जोड़ लेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, यानी कठिन मेहनत करो और सीखो। द वर्ड्स दैट अन्नान स्पोक टू मी दैट डे, शब्द जो कि अन्नान मेरे एल्डर ब्रदर ने मुझे उस दिन बोले थे, मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, इन शब्दों ने मेरे ऊपर बहुत गहरा इम्प्रेशन यानी प्रभाव डाला। एंड आई स्टडीड हार्ड, मैंने कठिन अध्ययन किया। विथ ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, मैंने पूरी अपनी साहस और हिम्मत से। इन ए फ्रेंजी ऑलमोस्ट, लगभग मैं सनकी हो गया था, पागलपन में, यानी मैं डीपली पढ़ रहा था। एज अन्नान हैड अर्ज्ड, जैसे कि अन्नान की इच्छा थी। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपने क्लास में फर्स्ट आया। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और इसी कारण, मेनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, कई लोग मेरे दोस्त हो गए। So students, in this lesson we have learnt that these traits, these mean mentalities of the division of society according to the caste, creed and nationality are very dangerous. But nowadays all these mean-mindedness are being slowly and slowly opposed by each and every one in the society, because nowadays we are able enough to understand our abilities and our skills.